सो क्या है हैजिंग और क्यों जरूरी है हैजिंग? कैसे हैजिंग हमें बड़े लॉस से बचाता है और कैसे हम कम कैपिटल में हैजिंग बना सकते हैं? काफी कंफ्यूजन हमारे दोस्तों में रहती है कि सर हमें हैजिंग का वीडियो बना के दे, कंप्लीट वीडियो बना के दे, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है और हम हैजिंग करना चाहते हैं और मार्केट में जो वॉर का सिचुएशन हो या इलेक्शन हो उसकी टेंशन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो शेयर करने वाला हूं हैजिंग के अंदर कि आप कम पैसे में कैसे बड़े ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप रिस्क फ्री ट्रेड कर सकते हो, कैसे यहां पर आपका रिस्क लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो सारी डिटेल शेयर करने वाला हूं, तो दोस्तों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव। तो आ जाइए स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है या आप अपने जो आप यूज करते हैं मोबाइल ऐप ट्रेडिंग की उस पर यूज कीजिएगा। लेकिन मैं आपको मार्जिन का कैसे बेनिफिट मिलता है हैजिंग का और क्या आपको ज़्यादा और चीज़ें मिलती हैं हैजिंग से, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन कैलकुलेटर। तो मार्जिन कैलकुलेटर एंजल वन का निकाल लेते हैं। मैं एंजल वन का यूज करता हूँ, ठीक है। आपको अगर अकाउंट खोलना हो एंजल वन में तो आप मेरे रेफर कोड से खोल लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे उससे, हमारी टीम में भी शामिल हो जाओगे। तो एंजल वन का मार्जिन कैलकुलेटर खोलेंगे, ये आ गया। सपोज कीजिए हम एक स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री का आप फ्यूचर बाय करते हो, फ्यूचर बाय करते हो तो सबसे पहले आपको एनएफओ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट प्रोडक्ट यानी फ्यूचर करना है, आपको ऑप्शन नहीं करना है, पहले आपको फ्यूचर बाय करना है। ये फ्यूचर पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये आप चेक करोगे यहाँ पर आपको। उसके बाद इन सिलेक्ट सिंबल यानी कौन सी कंपनी का करना, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री टाइप करेंगे। अभी मई मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तो मई का हम सिलेक्ट कर लिया। अब रिलायंस का जो लोड साइज होता है उसमें दिखा रखा है कि 500 शेयर का होता है, 500 शेयर बाय करते हैं, इसको ऐड करेंगे तो इसका मार्जिन दिखाएगा कितना मार्जिन रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करने में लगता है। तो अगर एक रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करते हैं तो 1,15,000 का मार्जिन आपको लगेगा। ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। अगर रिलायंस इंडस्ट्री का 1 करोड़ का मार्जिन आप देखेंगे, 1 करोड़ अगर 500 शेयर आप बाय करते हैं तो 1,15,000 आपको यहाँ पे पे करना पड़ता है। 1,15,000 होंगे तो आप एक रिलायंस इंडस्ट्री का लोड बाय कर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर दिखाता है, देखो ये रहा, ठीक है। और 500 शेयर का लोड होता है और जो भी फ्यूचर बाय होता है वो फ्यूचर के अंदर होता है, फ्यूचर के अंदर, ये ध्यान रखना। एनएफओ सिलेक्ट करना पड़ता है, एनएससी के अंदर होता है ना कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो यहाँ पर एनएफओ होता है। इसमें ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों के ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर फ्यूचर बाय करोगे रिलायंस इंडस्ट्री का, ये मई मंथ का जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसके लिए आपको 1,15,000 का मार्जिन चाहिए। तो अब हैजिंग क्या काम करेगी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सभी क्लियर हो गए अब तक का? अब हैजिंग क्या करेगी, आप रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बाय करने से पहले अगर एक एट द मनी का पुट बाय कर लेते हैं, समझाता हूं कैसे। एट द मनी का पुट बाय कर लेते हैं अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बाय नहीं से करने पहले, तो रिलायंस इंडस्ट्री का भाव चल रहा है आज की डेट में, एक बार देख के बताएंगे रिलायंस इंडस्ट्री का भाव क्या चल रहा है, बात बताना। रिलायंस इंडस्ट्री का भाव चल रहा है, हम यहाँ पे गूगल पे सर्च मार लेते हैं, चलो रिलायंस स्टॉक प्राइस, ये रहा 1,300 रुपये, 1 रुपये चल रहा है, हम मानिए कि 1,300 रुपये का इसका भाव मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री का एट द मनी का पुट का बात कर रहे हैं कि एट द मनी का अगर पुट बाय कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी रिलायंस का प्योर फ्यूचर बाय कर रहे हैं, आप सभी को पता ही है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर 1,15,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब यहाँ पर पुट बाय करने का कितना बेनिफिट मिलेगा आपको, मैजिक हो जाएगा। आप होगा यार ये कैसे हुआ, वो देख लीजिएगा। अब मैजिक करके दिखाता हूँ आपको कि आप अगर 1,300 का पुट बाय कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का तो मैजिक होने वाला है, ध्यान रखना। ये सपोज कीजिए हमने पहले पुट बाय करना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा आपको। पुट बाय कर लिया तो 1,15,000 रुपये मार्जिन चाहिए था जो रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूचर बाय करने के लिए। अगर आपने एक सिंपल सा 1,300 का पुट बाय कर लिया तो मार्जिन आपको सिर्फ 29,500 यानी 30,000 के अराउंड मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जो कि 1,15,000 रिक्वायरमेंट था। तो कितना रुपए का बेनिफिट हुआ कि यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर मानने की 30,000 और 1,15 में से घटाएंगे भी तो 70-85,000 रुपए का मार्जिन का बेनिफिट मिला है। ये रहा, देखो कितना मार्जिन बेनिफिट मिला, 86,000 का। यानी कि जिसका कैपिटल कम है वो भी एजिंग करके ट्रेड करेगा तो कम कैपिटल में बड़ा ट्रेड कर सकता है। अब यहां पर बेनिफिट क्या है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं मैं यहीं पर आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करें हैजिंग, जब भी आप करोगे कोई भी पुट बाय करोगे, एट द मनी का पुट बाय करोगे, क्या लॉस क्या प्रॉफिट होगा पूरा एक्सप्लेन करता हूं। कभी भी कोई हैजिंग करोगे फर्स्ट आप फ्यूचर नहीं बाय करोगे, पहले उसका इंश्योरेंस यानी कि पुट बाय करोगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना।
कि पहले आप उसका पुट बाय करोगे, पुट बाय करना है हमको, उसके बाद आप फ्यूचर बाय करोगे। ये क्लियर है यहां तक? क्योंकि पहले इंश्योरेंस लेंगे तभी आपको उसका मार्जिन का जो बेनिफिट है, आप देख रहे हो 86,000 रुपये का, तभी मिलेगा आपको। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब ये चीजें किसी को दोबारा रिपीट ना करनी पड़े कि पहले आप पुट बाय करोगे या फ्यूचर बाय करोगे। हमेशा कोई भी हेज बनाते हैं, पुट बाय करते हैं, देन उसका फ्यूचर बाय करते हैं। तो ये ट्रेड हो गया हमारा बुल ट्रेड, यानी कि हमें रिलायंस के अंदर तेजी का व्यू था। अगर यही ट्रेड हमें ये लगता हो कि रिलायंस इंडस्ट्री डाउन जा सकता है, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो एफ में ट्रेडिंग करता है वो रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बेचेगा। तो यहाँ पे फ्यूचर सिलेक्ट कर लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर सेल करना है आपको, क्योंकि आपको रिलायंस इंडस्ट्री डाउन लगता है। 500 शेयर का लोट आपने सेल करोगे, सेल पे क्लिक कर दिया, ये ऐड कर लीजिए। एक लोट अगर बाय करते हो आप, सॉरी एक लोट सेल करते हो रिलायंस इंडस्ट्री का, अगर आप ये रहा, ये वाला डिलीट कर देते हैं एक बार, सिंपल सा। हाँ, एक रिलायंस का फ्यूचर सेल करेंगे तो आपको मार्जिन पे करना पड़ता है वहां पर 1,15,000 रुपये। ये देख लीजिए आपके सामने है, 1,15,000 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। क्लियर है? वहीं पर अब जिसका कैपिटल कम है वो कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग करे? तो उसी के लिए मेन मैंने हेजिंग का वीडियो बनाया। जिसका कैपिटल कम है वो क्या करेगा? आपका व्यू डाउन है, लेकिन आपके पास कैपिटल 50,000 रुपये है, अब फ्यूचर बेचो तो 1,15,000 चाहिए। तो कम कैपिटल में कैसे सेल करे रिलायंस? आ जाइए, इसका भी सोल्यूशन है। रिलायंस का भाव सभी को पता ही है, हमने अभी चेक किया था, कितना भाव है रिलायंस का? भाव है 1,300 रुपये। तो क्या करेंगे? आ जाइए, फ्यूचर सेल करने से पहले, जैसे अपने फ्यूचर बाय करने से पहले पुट बाय किया था, उसी तरीके से फ्यूचर सेल करने से पहले हम इसका एक ऑप्शन बाय करेंगे। और कौन सा बाय करेंगे वो मैंने आपको बता रखा है, एड द मनी का ऑप्शन बाय करेंगे। और एड द मनी का ऑप्शन बाय क्यों करेंगे उसका भी बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। तो मान लीजिए वहां पर अगर फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो हम कॉल बाय करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? फ्यूचर सेल करेंगे तो कॉल बाय करेंगे, और फ्यूचर बाय करेंगे तो पुट बाय करेंगे। सिंपल सा है, आसान सा है, समझ गए होंगे। तो कॉल बाय करेंगे कितने वाला? 1,300 वाला, यानी 1,300 ही चल रहा है भाव, एड द मनी का ही कॉल बाय करेंगे। और ये हमने कॉल बाय कर लिया, तो मार्जिन कितना लगा? अगेन सरप्राइज हो जाओगे, चमत्कार है ये। वही मार्जिन आपको 22,000 या 23,000, मैक्सिमम 30,000 पे मान लेता हूँ कि 30,000 के या 35,000, 25 से 35,000 के बीच में मार्जिन पे करना पड़ेगा। पूरा हेज बन जाएगा आपका। यहाँ पर आपका रिलायंस का एक क्या हो गया है, चेक कर लीजिए सारे। रिलायंस का एक फ्यूचर सेल हो गया है और साथ में आपका एक 1,300 का कॉल बाय हो गया है, तो पूरा हेज बन गया है। अब रिलायंस का एड द मनी का ही कॉल या पुट बाय करने का बेनिफिट क्या है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले पूरा कंप्लीट समझ में आ गया कि जब भी कोई हेज बनाते हैं तो पहले हम ऑप्शन बाय करेंगे, देन उसके फ्यूचर को ट्रेड करेंगे। ये क्लियर कर दिया। उसके बाद जब भी आप एग्जिट करोगे अपने हेज को, तो उसके अंदर उल्टा करना है, आपको पहले फ्यूचर सेल करना है, देन उसका ऑप्शन सेल करना है। सिंपल सी बात है, 2-3 बार रिपीट करोगे समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सा तरीका रहा हेजिंग का, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, उसके साथ रिस्क आपका कम हो जाता है। रिस्क कैसे कम हो जाता है वो मैं समझाता हूं आपको। एट द मनी का ही ऑप्शन बाय करने का बेनिफिट क्या है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। अब मान लीजिए मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूं यहाँ पे ट्रेडिंग का, जहां पर आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं कितना रिस्क आपका एट द मनी में बाय करेंगे तो है और आउट द मनी या इन द मनी में रहेगा। तो अकाउंट यहाँ पर मैं मेरा ओपन कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। सो एट द मनी का ही ऑप्शन बाय करना ही क्यों चाहिए और क्या उसका बेनिफिट है, सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मेरा एक डीमेट अकाउंट यहाँ पर जो मेरा एंजल वन में है वो मैं ओपन कर लेता हूँ अपना। ये मेरा अकाउंट है जो मेरा फैमिली मेम्बर का अकाउंट है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री पे। तो रिलायंस इंडस्ट्री का हम फ्यूचर बाय कर रहे थे, सभी को पता है रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर बाय कर रहे थे। ये रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक है, उसके साथ हमने क्या किया था, एक 1,300 का पुट बाय किया था। अब 1,300 का पुट का भाव क्या चल रहा है हम यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन चेन में चेक करेंगे। इसका ऑप्शन चेन में चेक करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री पे क्लिक किया, इसका चार्ट, वैसे तो ये चार्ट खुल गया इसका। अब रिलायंस इंडस्ट्री का 1,300 का पुट क्या चल रहा है, तो रिलायंस 1,300 पीई, ये है 1,300 का पीई। तो 1,300 का पीई ये आ गया है 33 रुपये के अराउंड ये चल रहा है। इसका पूरा डिटेल में देखेंगे तो हम इसको पहले स्क्रीन पे लगा लेते हैं, वो शीट पे लगा लिया, अब ये आ गया। इसको हम मार्केट डेप्थ में देखेंगे।
₹33 और ₹33.50। यानी कि अगर आप पुट बाय करते हो तो आपका 33 में बाय होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर है आपको यहाँ तक। अब 33 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं यहाँ पे। गैलेक्सी ₹33 में हमने पुट बाय किया रिलायंस इंडस्ट्री का। ये कैलकुलेटर आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे दिखाएगा नहीं क्या कैलकुलेटर, ये अच्छा इस तरफ आ रहेगा, इसको यहाँ पर ले आते हैं। देखो ₹33.50 में आपने एक पुट बाय कर लिया ₹1300 का, इंटू में कर लेते हैं हम 500, यानी ₹16,750 का आपने एक पुट बाय कर लिया। उसके साथ आपका रिलायंस का एक फ्यूचर बाय कर लिया और 16,750 में आपका इंश्योरेंस हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, रिलायंस चाहे कल को ₹500 क्यों ना टूट जाए, अब ₹500 टूटेगा, सपोज कीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, तो ₹500 टूटेगा, 1300 में आपने फ्यूचर ले रखा है, 1300 में से अगर 500 आप घटाओगे तो आपका आंसर आता है, यानी कि ₹800 भाव आ गया, यानी 1300 में से माइनस करो ₹500 टूट सकता है, तो ₹800 भाव आ गया, यानी कि आप 500 पॉइंट का लॉस हो गया। 500 इंटू में आप करोगे 500 का लॉट साइज है, 500 पॉइंट का नुकसान लग गया, या आपको 2.5 लाख का लॉस लग गया। लेकिन आपने 1300 का पुट बाय कर रखा है, तो आपका जो पुट है 1300 वाला, अगर रिलायंस आ जाता है ₹800 तो कितने का बिकेगा, सीधी सी बात बता देता हूं, स्ट्राइक प्राइस में से करंट मार्केट प्राइस घटा दो, जो वैल्यू आती है वो आपका ऑप्शन का प्रीमियम उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 1300 का पुट ले रखा है, स्टॉक आ गया है ₹800, तो आपका प्रीमियम बनेगा ₹500। यानी 500 का प्रीमियम अगर आप बेचने जाओगे तो 500 से गुणा करो, 500 का लॉट साइज है शेयर का, तो 2.5 लाख का तो प्रीमियम ही है आपका। तो आपका लॉस यहाँ पे कितना रहा, सिर्फ ₹16,750, जो ₹33 का आपने प्रीमियम बाय किया था, जो ये पुट बाय किया था। तो ये देख लीजिए, मैक्सिमम लॉस आपका सिर्फ ये ₹33 होगा, चाहे रिलायंस 200, 300, 500 कितना भी टूट जाए, इससे ज्यादा का आपको लॉस होगा ही नहीं। बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको सभी को क्लियर कर देता हूं, कोई भी मार्केट कितना भी गिर जाए, आपको 16,750 से ऊपर का लॉस लगेगा ही नहीं। और यहां पर सिर्फ एक ही कंडीशन में आपको जो नेगेटिव रहेगा कि वो साइडवेज मार्केट, अगर रिलायंस इंडस्ट्री साइडवेज रहता है, पूरे महीने कोई मूवमेंट आता ही नहीं है, यानी कि पूरे महीने अगर साइडवेज ही रहता है, पूरा कोई मूवमेंट नहीं देता, तो आपका साइडवेज मार्केट में ये जो थीटा जो अपने प्रीमियम है साइडवेज मार्केट में, वो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि वो घट जाएगा ना, थीटा डिके हो जाएगा। तो सिर्फ साइडवेज मार्केट में ही आपको इसका नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा सपोज कीजिए कि भाई हमारा यहां पर एक बेनिफिट और है ऑप्शन हैजिंग का। ऑप्शन हैजिंग में आपका रिस्क जो होता है वो लिमिटेड है, यानी कि 16,750 मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाया था उस पे अपने कैलकुलेटर पे, कि आपने प्रीमियम बाय किया था 16,750 का ₹33.50 में, और 500 शेयर का लोड था, तो 16,750 से मैक्सिमम लॉस है आपका। प्रॉफिट आपको कितना भी आ सकता है, उसका एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए रिलायंस के स्टॉक में आई भारी तेजी, ₹1300 में आपने फ्यूचर बाय किया था, स्टॉक हो गया वहां से ₹1800, तो ₹1800 स्टॉक हो गया, तो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट आया, 1800 में आपने स्टॉक बेचा और 1300 में आपने लिया था, 500 पॉइंट का प्रॉफिट आया, ये दिख रहा है ना, 500 पॉइंट का प्रॉफिट आया। अब 500 पॉइंट मूव कर गया तो कितना प्रॉफिट आया, 500 का आपका शेयर था, तो 500 को 500 से गुना करेंगे तो आ गया यहाँ पे 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पर लॉस कितना लगा आपको, सीधी सी बात है भाई, आपने लॉस आपका जो ₹33 में पुट बाय किया था वो 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो कितने का पुट था आपका, 16,750 का, और वो इसमें से माइनस कर दो जो आपका लॉस है, तो आपका प्रॉफिट हुआ ₹2,33,250, और वो कितना मार्जिन पे करके आपको देना पड़ा, सिर्फ यहां पर जब आप मार्जिन हमने कैलकुलेट किया था, सिर्फ आपको 30 से 35 हजार रुपए का मार्जिन पे करना पड़ा, और 2 लाख से ऊपर का प्रॉफिट आपको उस ट्रेड में आया। तो ये है मेन हैजिंग का बेनिफिट। इसके अंदर हैजिंग एट द मनी ही क्यों किया, क्योंकि अगर एट द मनी करोगे तो ही आपका 16,750 का लॉस मैक्सिमम होगा। अगर वही आप आउट ऑफ द मनी का बाय करते, सपोज कीजिए हमने एक रिलायंस का पुट बाय किया है, मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, इसके अंदर आप सही से समझोगे, ऑप्शन चेन से समझा देता हूं। अगर आप 1300 का पुट बाय अगर 33 में ना करके सपोज कीजिए 1260 का पुट बाय करते हैं, वो आपको ₹20 में मिलता, लेकिन सपोज कीजिए रिलायंस का स्टॉक ₹1300 से ₹1200 आ गया। अब ₹1200 आ गया रिलायंस का शेयर, तो आप सिंपल सी कैलकुलेशन कर लीजिए, 1300 में आपने फ्यूचर लिया था, ये हम बुल हेज का यानी कि तेजी वाले जो ट्रेड था, रिलायंस का फ्यूचर बाय किया पुट बाय किया, उसका समझा रहा हूं।
1300 में आपने फ्यूचर बाय किया, और रिलायंस का स्टॉक 1750 यानी कि 33 रुपए में जो आपने पुट बाय किया था, उससे ज्यादा का लॉस होगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो ये बेनिफिट है एट द मनी का पुट बाय करने का और आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करने का। जितना आपका ऑप्शन का जो पुट होगा या फिर आपने फ्यूचर सेल कर रखा है तो कॉल होगा, जितना आपका इन द मनी होगा उतना बेटर है, आपका रिस्क वहां पर उतना कम हो जाता है। तो क्लियर हो गया सारा कंसेप्ट। यहां पर सारी चीजें मैंने रिपीट कर दी है कि ऑप्शन हैजिंग से क्या बेनिफिट होता है। सबसे मेन बेनिफिट क्या है, आपका रिस्क यहां पर लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड, यानी कि स्टॉक के अंदर जितने का पुट बाय किया वही आपका मैक्सिमम लॉस होगा, चाहे मार्केट क्रैश ही क्यों हो जाए। यहां पर प्रॉफिट, चाहे स्टॉक जितना मूव करेगा उतना प्रॉफिट आएगा, बस आपको जो प्रीमियम है पुट का वो आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप जो 1 लाख से ऊपर का मार्जिन पे करते हो, 1.25 लाख रुपए का मार्जिन पे करते हो फ्यूचर बाय करने के लिए, वो सिर्फ आप 30-35 हजार रुपए में ट्रेड कर सकते हो, आप कॉल या पुट के साथ हेज करके। उसके बाद आप चीजें लिए पूरी वोलेटाइल मार्केट में, चाहे वॉर चल रही हो चाहे कुछ भी हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपने जो पुट बाय किया था वो आपका इंश्योरेंस हो गया, उससे ज्यादा का आपको लॉस लगना ही नहीं है। चाहे मार्केट में स्टॉक चाहे 10% गिरे, 20% गिरे, 50% गिरे, आप रिलैक्स होकर आराम से सो सकते हो, आप टेंशन फ्री हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने मेरा ट्रेड जो है वो हेज कर रखा है, मुझे इससे ज्यादा का लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं लगेगा। तो ये पूरे हेजिंग का बेनिफिट है, जिसमें आपको मैंने तेजी का हेज कैसे बना सकते हैं, मंदी का हेज कैसे बना सकते हैं, दोनों चीजें समझा दी है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि रिस्क जो 16750 है, वो सेम कंडीशन अगर आप डाउन ट्रेड मारते हो पुट बाय करके, कॉल बाय करके, तो भी सेम एट द मनी का पुट अगर आप कॉल आपने अगर बाय किया है तो वही आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा, और आउट ऑफ द मनी का करोगे तो वो आपका मैक्स, उसमें आपका थोड़ा लॉस इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज मैं जाते जाते आपको और समझा देता हूं एक्चुअल में एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है। अब कॉल साइड के अंदर 1300 का रिलायंस का भाव है, ये देख लीजिए आप, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। रिलायंस इंडस्ट्री के जो अगर तेजी की बात की जाए कॉल साइड के अंदर, ये देखो कॉल साइड का है, मैं इसमें एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी समझा देता हूँ। रिलायंस का भाव चल रहा है 1300 रुपए, ठीक है। 1300 से आगे यानी कि 1300 से जो हो चुका है पहले, यानी कि ये चीजें हो चुकी है पहले, ये चीजें हो चुकी है, ये भाव आ चुके हैं, ये भाव आ चुके हैं। जो भाव आ चुका होगा वो सारे इन द मनी या डीप इन द मनी, हम आईटीएम कह देते हैं इसको, इन द मनी। आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, वो इन द मनी होता है। तो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री यानी 1300 का भाव है, उससे पीछे के जो भी भाव के ऑप्शन होंगे, यानी वो सारे के सारे, ये देख लीजिए चार्ट पे, वो सारे इन द मनी होंगे। और जो एट द मनी क्या होता है, एट द मनी यानी कि जो स्टॉक का भाव चल रहा है, यानी कि 1300 का भाव चल रहा है, इसके पास का स्ट्राइक प्राइस यानी कि 1300 का कॉल, 1300 का पुट, वो आपका एट द मनी होगा। और आउट ऑफ द मनी यानी कि जो भाव आ सकता है, फ्यूचर में आ जाएगा, आने वाला है, यानी कि तेजी की तरफ, यानी कि 1300 से ऊपर जो भाव आगे आएगा, वो सारे स्ट्राइक प्राइस आपके ओटीएम यानी कि आउट ऑफ द मनी होते हैं। यानी कि 1310 का, 1320 का, 30 का, 40 का, सारे के सारे ये ऑप्शन जो है आपके आउट ऑफ द मनी होंगे। और वही अगर पुट साइड की बात की जाए, पुट साइड में कैसे होगा, मैं पर ये इरेज कर देता हूं सारा कुछ। अब पुट साइड में आप आईटीएम, ओटीएम और एटीएम कैसे करेंगे, तो पुट साइड में आ जाइए। सिंपल सी बात है, जो प्राइस आपका एट द मनी तो आपको समझ में आएगा कि जो प्राइस चल रहा है उसी का जो ऑप्शन होगा वो आपका एट द मनी होगा। अब पुट साइड में यानी कि जो चीज पहले आ चुका है भाव, यानी कि 1300 से पहले जो ऊपर का जो भाव होगा, यानी 1310, 20, 30, 50, वो आपका सारा इन द मनी पुट होगा। ये जो भी है 1310, 20, 30, 50, 60 जो भी है, ये सारे इन द मनी है। और जो प्राइस आने वाला है, यानी कि जिसकी आप डाउन मार्केट में आने का एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आएगा भाव, वो होता है ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। ये सारा यानी कि 1260, 70, 80, 90, ये सारा आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है। एक सिंपल से वे में और क्लियर कर देता हूं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी में। आसान सा है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये भी बिल्कुल आसान समझाया, मेरे को समझ में सबको आ जाना चाहिए कि जो स्ट्राइक प्राइस यानी जो भी कॉल या पुट जितना सस्ता मिलेगा वो आउट ऑफ द मनी होता है नॉर्मली। और एट द मनी जो भी है, आपको पता लग जाता है कि एट द मनी में तो जो स्ट्राइक प्राइस भाव चल रहा है उसका स्ट्राइक प्राइस का भाव कर लिया। लेकिन जो ऑप्शन आपको महंगा मिले वो आपका इन द मनी होता है। यानी कि देखेंगे आप कॉल के केस में अगर 1260 की कॉल बाय करते हो तो आप 66 रुपए में बाय करोगे। वही अगर आप 1360 की कॉल बाय करते हो तो मात्र आप 14 रुपए में बाय करोगे। तो आसान सा है, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक के प्राइस के ऊपर जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो एट द मनी, और स्टॉक कॉल साइड में अगर वो उससे नीचे का बाय करेंगे तो वो इन द मनी, और कॉल साइड में जो स्टॉक के ऊपर का भाव का बाय करेंगे वो
आउट ऑफ द मनी। उसी तरीके से पुट साइड में 1300 रुपये वाला कॉल आप जो पुट है वो आपका एट द मनी, और कॉल से नीचे का बाय करेंगे 1260 का वो आपका हो जाएगा आउट ऑफ द मनी पुट, और जो 1360 का अगर पुट बाय करेंगे तो वो हो जाएगा इन द मनी। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या होता है, पूरा हैजिंग का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। सिंपल वे में मैंने समझाने का कोशिश किया है, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इससे बेस्ट स्ट्रेटजी पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं है जहां पर कम पैसे में भी बड़े ट्रेड कर सकते हो, और विद आप यहाँ पर रिस्क लिमिटेड है, और अपना रिस्क भी यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन, कोई वॉर, कोई इलेक्शन, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने हेज बनाया है, सिर्फ आप टेंशन फ्री हो, जब भी प्रॉफिट है आप बेच सकते हो, अपना हेज दोनों काटोगे। हेज बनाते हैं तो पहले आप ऑप्शन बाय करोगे, देन आप उसका फ्यूचर बाय करोगे, वहीं पर अगर आप हेज सेल करोगे तो पहले आप फ्यूचर को एग्जिट करोगे, देन आप उसके ऑप्शन को एग्जिट करेंगे। ये सारा फंडा मैंने क्लियर कर लिया है, तो दोस्तों को शेयर कर दो, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाना है आप मेरे को कमेंट किया करो बाकी, और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए जैसे ही हमारे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे आपको बेसिक टू एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग सीरीज लेके आने वाला हूं, जहां पर शेयर मार्केट आपको जैसे मैंने पूरा चैप्टर समझाया उससे भी बेस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। तो फटाफट दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।